हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। तो अब तक तो आपको पता चली गया होगा कि आरआरबी जेई की जो वैकेंसी है वो पूरी तरीके से अब रिलीज हो चुकी है, जिसमें आपको 7,951 के करीब वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं और 30 तारीख से इसका फॉर्म भी भरना शुरू हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इसको जल्दी से जल्दी भर ले, अदरवाइज फिर वहीं सिस्टम हैंग करने लगता है, सर्वर डाउन हो जाता है। तो जब आप इस फॉर्म को भरने जाओगे तो एक तो कई सारे डिपार्टमेंट में ये आपका आता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी। तो आपको फॉर्म किस जोन से भरना है, इस भरने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से ये टेबल का आप सहारा ले सकते हो। इसमें मैंने एग्जैक्ट बताया है कि इलेक्ट्रिकल में एक किसी जोन से, स्पेशल किसी जोन से कितनी वैकेंसीज आई हैं, सिविल में कितनी है और मैकेनिकल या एसएनटी में कितनी है। कुछ और आपके हैं, स्टोर करके है एक आपका डिपार्टमेंट जिसमें आपके सुपरिटेंडेंट वगैरह होते हैं, और साथ ही साथ केमिकल का तो बहुत ही कम वैकेंसी है, तो इनका कुछ लेना देना है नहीं। कुछ एक्स सर्विस मैन के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने बस जो आपके काम की चीजें हैं, जो मेन ब्रांचेज है, बस उन्हीं का लिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि टोटल जो वैकेंसीज हैं डबल ई में वो आपको 1369 के करीब देखने को मिल रही हैं। हो सकता है इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कैलकुलेशन में, बट इतना ही है। और सिविल में आपका 3152 वैकेंसीज है। मैंने माइनस क्यों किया है यहाँ पर वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी मैकेनिकल में 1464 और एसएनटी में लगभग 555 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम जोन वाइज बात करें तो आप देख सकते हो कि अहमदाबाद में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में 52 वैकेंसीज हैं, सिविल में 193, मैकेनिकल में 92 और एसएनटी में 39। ऐसे ही अजमेर में 62 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल में है, सिविल के 284 वैकेंसीज हैं। ये मैंने माइनस क्यों किया है, 343 वैकेंसीज मैंने इसलिए लिखा था और फिर 59 मैंने माइनस किया है क्योंकि यहाँ पर आप जब नोटिफिकेशन में देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और मैं जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एलिजिबिलिटी दी गई है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है किसी भी डिपार्टमेंट का, कि जैसे ये ऊपर के तो आपके केमिकल वाला का हो गया, ठीक है, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च का। उसके बाद आप देखोगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल, और इनके आपको कहाँ कहाँ पर ये पोस्ट मिलेंगे वो दिए गए हैं। इसमें भी इलेक्ट्रिकल तक तो ठीक है, लेकिन जब आप सिविल में आ रहे हो तो सिविल में आपको इंजीनियरिंग करके दिखाया गया है। इंजीनियरिंग ये भी सिविल का है और ये भी इंजीनियरिंग। देखिए आप जो यहाँ पर इंजीनियरिंग लिखे गए हैं डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ पर आपके सारे सिविल के हैं, लेकिन जो ट्रैक मशीन करके है, जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन, यहाँ भी इंजीनियरिंग लिखा गया है और इसका डिपार्टमेंट ट्रैक मशीन है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी दी गई है, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो ये सबका यहाँ पर दिया गया है एलिजिबिलिटी की, सभी एलिजिबल हैं इसमें, ये जो ट्रैक मशीन वाला है। और जब आप इसमें नीचे आओगे वैकेंसीज में तो आप देख सकते हो, पहले अहमदाबाद में तो आपको ट्रैक मशीन नहीं दिखेगा, लेकिन अजमेर वाला जो आपका है इसमें आप और इंजीनियरिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ट्रैक मशीन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। आप सिंपली देखिए यहाँ पर ट्रैक मशीन दिया गया है जिसमें 59 वैकेंसीज हैं। तो मैंने ये पूरा इंजीनियरिंग सिविल को दिया है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये सिविल का मैंने कैलकुलेट किया था, बट उसमें से मैं ये 59 जो वैकेंसीज है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया है, क्योंकि ये आपका दोनों में बटा है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में बटा है। तो आप इनको उसमें कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर ट्रैक मशीन पर तो वैसे सिविल को ही होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, बट दिया गया है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों को। तो आप इसको एक बार देख लेना, एक बार इसको कंफर्म कर लेना। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे सिंपली, कि इसमें जो आप देख रहे हो, जो ये दिखाए गए हैं आपको सबसे पहले, वो प्योर हैं एकदम, सिविल में इतनी वैकेंसीज हैं। बाकी ये जो पीछे मैंने घटाए हैं, ये 45 वैकेंसी, 103 वैकेंसी, इनको आप इन मैकेनिकल और इन इलेक्ट्रिकल में डिवाइड करके देख सकते हो कि ये दोनों एलिजिबल है इसमें, ठीक है, ये जो आपको पीछे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, अब ये जो आपका बेंगलुरु है इसमें 59 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल में है और 182 सिविल में है और 85 मैकेनिकल में, 13 आपके एसएनटी। ऐसे ही भोपाल में 78 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल में है, 201 आपके सिविल में है, 74 वैकेंसीज आपके मैकेनिकल में है और 23 आपके एसएनटी में है। और भुवनेश्वर में केवल 2 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में, और सिविल में 84 और मैकेनिकल में 1 और एसएनटी में 20। ऐसे ही बिलासपुर में देखिए 88 है, 299 सिविल में है, 27 मैकेनिकल, 42 एसएनटी, 44 चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिकल में 44 वैकेंसी है और सिविल में 146, 74 वैकेंसीज आपके मैकेनिकल में है और एसएनटी में 13 वैकेंसीज हैं। चेन्नई में देखिए अच्छी खासी वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में, 150 और 138 वैकेंसीज हैं सिविल में, और 273 वैकेंसीज हैं टोटल मैकेनिकल में और 40 वैकेंसीज हैं एसएनटी में। और गोरखपुर में मात्र 27 वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल में और 73 वैकेंसीज हैं सिविल में, 86 वैकेंसीज हैं मैकेनिकल में, 17 आपके एसएनटी में। और ये जितने भी पीछे के हैं आप इनको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, तो इनको भी देख लेना ऐड करके, तब आप अपना जोन सेलेक्ट करना, या फिर इसको कंफर्म कर लेना एक बार
कि ये जो आपको 103 दिख रहे हैं जो ट्रैक मशीन वाले हैं, इसके लिए कौन एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों या फिर आपके जो सिविल वाले हैं वो। बाकी अगर हम बात करें आगे गुवाहाटी का अगर हम देखें तो इसमें आपका इलेक्ट्रिकल में 51 है और सिविल में 72 है, मैकेनिकल में 35 और SNT में 33। ऐसे फिर जम्मू में केवल 1 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के लिए और सिविल में 53, मैकेनिकल में 16, SNT में 6। कोलकाता में 134 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, ये भी ठीक ठाक वैकेंसीज है और 149 सिविल में है और सिविल में तो हर एक में ही अच्छी वैकेंसीज हैं, आप जिससे भी फॉर्म भर दो। बाकी मैकेनिकल में 195 है, मैकेनिकल में भी ठीक ठाक है, SNT में भी 66 है और मालदा में 29 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में मात्र और सिविल में 76 और मैकेनिकल में 55, SNT में 3। ऐसे मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसीज पूरे डिपार्टमेंट में मुंबई में ही है। मुंबई में इलेक्ट्रिकल में भी 340 है, सिविल में 466 है, इवन 82 ट्रैक मशीन में है, बाकी 240 मैकेनिकल में है, 75 आपके SNT में है। ऐसे ही मुजफ्फरपुर में आप देख सकते हो कोई भी वैकेंसी नहीं है इलेक्ट्रिकल में, महज 11 वैकेंसीज आपके सिविल में है, बाकी मैकेनिकल में भी नहीं है और SNT में भी नहीं है। और पटना में भी इलेक्ट्रिकल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, बाकी सिविल के लिए मात्र 30 वैकेंसी और 5 वैकेंसी मैकेनिकल के लिए, 3 वैकेंसी SNT के लिए। 62 वैकेंसीज प्रयागराज में है, ठीक है। प्रयागराज की अगर हम बात करें, यहाँ से काफी फॉर्म पढ़ते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए 62 है, सिविल के लिए 203 है और मैकेनिकल के लिए 28 है और SNT के लिए 62। रांची में देखिए आप 44 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल और सिविल 67, मैकेनिकल 30 और 19 SNT में है। इसी तरीके से सिकंदराबाद में भी अच्छी खासी वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए 108 और सिविल के लिए 367 और मैकेनिकल के लिए 33, SNT के लिए 42 और सिलीगुड़ी 6, सिविल 8। सिलीगुड़ी में इलेक्ट्रिकल के लिए 6 है, सिविल के लिए 8 है और मैकेनिकल के लिए 8 और SNT के लिए 6। तिरुवनंतपुरम में इलेक्ट्रिकल के लिए 32, सिविल के लिए 50, मैकेनिकल के लिए 26 और SNT के लिए 13। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं 1369 के करीब। मान लीजिए आप यहाँ पर ये आपका लगभग अगर इस 765 को भी ले लो तो 4000 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी हो गई और इधर आपके 1500 आप मान लो और इधर 1500 मान लो, तो 4 और ये 3 7000 हो गए और ये 7500 हो गए। यहाँ के अगर 500 ले लो और बाकी मैंने बताया कि कुछ एक्स सर्विसमैन है और कुछ और भी अदर भी हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, तो उन सबको मिलाते हुए आपके टोटल ये लगभग 8000 के करीब वैकेंसीज हैं और ये पूरे जोन वाइज मैंने आपको दिखा दिए हैं। और यहाँ पर जो आप देखने जाओगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है इसमें जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं उसमें आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री कोई भी चलेगा और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिसमें BSc भी एलिजिबल है, जिसमें आपका स्टोर डिपार्टमेंट जैसे उसमें आपके सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। जो स्टोर डिपार्टमेंट है, कहाँ गया स्टोर डिपार्टमेंट, हाँ ये रहा आपका, देखिए जो स्टोर डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट इसमें आपके देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ लिखा है हायर क्वालिफिकेशन सच एज BE BTech आर आल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं जो स्टोर डिपार्टमेंट है। तो आप अपना जब जोन सेलेक्ट करने जाओ तो उसमें स्टोर वाले को भी देख लो, ठीक है। जब आप अपना जोन सेलेक्ट करने जाओ तो स्टोर वाले को भी देख लेना। यहाँ पर मैंने स्टोर वाला का हालांकि लगाया नहीं है, बट उसमें काफी कम वैकेंसीज है, आप मान के चलो हर एक में 10-20 वैकेंसी है, किसी किसी में 50-60 है, ठीक है। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट चीज था वो मैंने डिस्कशन कर दिया और यहाँ पर बाकी सारी चीजें ठीक है। जो आपकी एज की क्राइटेरिया वो 18 से 36 साल है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और ये जो आपका फॉर्म भरना शुरू होना है वो आप देख सकते हो कि सिंपली आपका 30 से शुरू हो जाएगा और अगले 29 तारीख तक ये बंद भी हो जाएगा, तो इसको जल्दी से भर लेना। बाकी यहाँ पर मात्र 17 वैकेंसीज है जो मैं बता रहा था, केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, ये जो आपके हैं। बाकी सारे के सारे जो वैकेंसीज हैं वो आपके आप ही के लिए है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं और कुछ स्टोर डिपार्टमेंट वगैरह से हैं। तो यहाँ पर एज भी देखिए आपका 18 से 36 है, इसमें सारे के सारे लोग ही आ जाएंगे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और सिलेबस वगैरह जो है वो जैसे आपका पहले होता था वही है, उस पर मैं भी नहीं जा रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें लगभग वही हैं, उतना ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जो मेन चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको ये जो भी मैंने अभी तक कुछ बताया है इससे आप अपना जोन जो है वो आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। तो देख ताकि अपना जोन सेलेक्ट करिएगा, राइट। और ये ट्रैक का जरूर ध्यान दीजिएगा, ट्रैक मशीन के जो पीछे आपकी वैकेंसीज लिखी गई हैं ये ट्रैक वाले की लिखी गई हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।